बुद्धि युक्तो जहाती हो उभे सुकृति दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सुप्रभात देवी एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय की श्लोक संख्या 9, 10 एवं 11 का विश्लेषण सुना था, जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण अपनी उपस्थिति के संदर्भ में बता रहे थे कि हम कहाँ पर किस रूप में उपस्थित हैं। अंतिम श्लोक था कि बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतोस्मि कामोस्मि भरतर्षभो। भगवान कह रहे थे कि देखो अर्जुन, मैं बलवानों का बल हूं और पवित्र काम। ध्यान देने वाली बात यह है, वह काम कैसा, वह बल कैसा जिसका धर्म के विरुद्ध उपयोग ना होता हो। और कहते हैं कि काम राग विवर्जितम, काम और राग से विवर्जित हो ऐसा बल और ऐसा पवित्र काम मैं हूं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत 12वें श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय बहुत ही ज्ञानप्रद है, आनंद की अनुभूति होना भी स्वाभाविक है। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम इस श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 12वां श्लोक कि ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने प्रिय सखा गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भाव हैं वे सब मुझसे ही हैं, लेकिन मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इसका अभिप्राय यह है कि सत रज तम जितने भी गुण, पदार्थ और क्रियाएं हैं उनके मूल में मैं हूं, उनका आश्रय मैं हूं, उनका आधार मैं हूं। यानी उन सबको सत्ता एवं स्फूर्ति मुझसे ही प्राप्त होती है। भगवान कहते हैं कि नत्वाहं तेषु ते मयि, वे मेरे में और मैं उनमें नहीं हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा आधार वे नहीं है, जबकि मैं सबका आधार हूं। ध्यान देंगे, जब व्यक्ति की दृष्टि
इन सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी भावों के प्रति रहती है, तब व्यक्ति बंधन में आ जाता है। और जब वही दृष्टि भगवान के प्रति उन्मुख होती है तो वह बंधन मुक्त हो जाता है। इसीलिए जीवन में विहित कर्मों का ही संपादन करना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, उनके विषय में समझ लें कि जब जीवन में अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो तो समझो वह विहित कर्मों का प्रतिफल है, और जब प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो तो ऐसा समझो वह निषिद्ध कर्मों का प्रतिफल है। भगवान कहते हैं कि मत्त एवेति तान विद्धि, इन सब का उद्भव मुझसे जानो। जिस प्रकार स्वर्णाभूषण स्वर्ण से निर्मित होते हैं, उनका उद्भव स्वर्ण से होता है, इसलिए वे स्वर्ण से भिन्न नहीं होते हैं। उनका आधार सोना है। इसी प्रकार से यह जो दृश्य जगत है, दृश्य प्रपंच है, वह परमात्मा से ही पैदा है। उसका उद्भव परमात्मा से ही है। उसकी कोई स्वयं में सत्ता नहीं है। उसका आधार परमात्मा ही होता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सबसे अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे कृष्ण संदेश सुधा चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी भी तरह का संकोच ना करें। जय श्री कृष्ण।